कई बार व्यापारी वर्ग को इस बात की शर्म नहीं आती है कि 1 रुपए की चीज के वो 20 पैसे लगाते हैं। मैं एक बार अजमेर मंडी में खड़ा था, एक खादिम साहब आए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जेपी साहब 120 किलो के बकरे की कीमत पता उस खादिम साहब ने क्या लगाई? मात्र 30,000 रुपए। अंदर से दिल दहल गया। सबसे पहले तो आपके तमाम व्यूवर्स को हमारा तहे दिल से जय हिंद। जय हिंद सर। एक कंसेप्ट था जीपी सर ईद का जी, हमने उसमें टाइम भी दिया था, आपको याद हो एक वीडियो के अंदर जब हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में गए थे, किसान के फार्म पे हमने 2024 के ईद के बकरे के लिए कहा था। बिल्कुल बिल्कुल कहा था ना कि 2024 में ईद के बकरे कैसे तैयार करें, वो कंसेप्ट था। और ये जो था हमने कहा भी कुर्बानी क्या है, व्हाट इज कुर्बानी, कुर्बानी का जो कंसेप्ट है वो हमें देना था जी, राइट। इसमें कई लोगों के अपने अपने मत है, अपनी अपनी राय है, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है इस्लाम को, कुरान पाक को, तो ये मोहम्मद इब्राहिम साहब की एक नबी हुए, प्रॉफिट जिसको कहते हैं हम, और ये उनकी याद में ये त्योहार मनाया जाता है। इस्लाम में एक रूल है कि जो सजदा है वो अल्लाह पाक के अलावा किसी के सामने करने का हक नहीं है। अच्छा, ये है, लेकिन लोग ने ये रूल भी तोड़ रखा है। इसी तरह से कुर्बानी के जो रूल है ना वो भी तोड़ दिए लोगों ने। अब रूल कैसे टूटे सर, मैं आपको बताता हूँ। आज एक व्यक्ति ईद से 2 दिन पहले मंडी में जाता है, वो एक बकरा खरीद के लाता है या कोई मेंढा खरीद के लाता है या कोई भी एक एनिमल खरीद के लाता है, और वो 1-2 दिन के बाद में उसको जीवा कर देता है। उस पर्सन का उस एनिमल से कोई लगाव नहीं है, कोई उसके प्रति भावना नहीं आई है और उसको जीवा कर दिया गया। ये कुर्बानी किसी भी रूप में जायज नहीं है। पहला पॉइंट इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये पहला पॉइंट है। हो सकता है कई बात जो है मेरी किसी के दिल को लगे, किसी को बुरा भी लग सकती है, तो मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं, लेकिन हम शब्दों की शालीनता, शिष्टाचार और व्यवहार इसमें हम नम्रता से रखेंगे। तो मोहम्मद इब्राहिम साहब की याद में ये कुर्बानी का पर्व मनाया जाता है। तो मोहम्मद इब्राहिम साहब का अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन था, ये एक रूहानियत की बात है। आप और हम इसमें तो मतलब मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं है। तो उन्होंने, अल्लाह पाक ने उनसे कहा भी तुम अपनी सबसे प्यारी अजीज चीज कुर्बान करें, तो उन्होंने अपना बेटे तक को कुर्बान अल्लाह की राह में कर दिया था। ये इस बात का उल्लेख है, इस बात का ये उल्लेख है कुरान पाक में कि अपने बेटे तक को कुर्बान कर दिया था। जब वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे थे तो अल्लाह ने उसकी जगह एक मेंढा, दुम्बा बोलते हैं वो, हाँ दुम्बा बोलिए, मेंढा बोलिए, एक एनिमल्स जो है वो आ गया था और वो कुर्बान हो गया था। तभी से एक परंपरा चली आ रही है कि हम उस मोहम्मद इब्राहिम साहब के, उस अल्लाह पाक के हजूर की जो याद में ये पर्व हम मनाते हैं, राइट। अब इसमें कई भ्रांतियां समय के साथ साथ आती रही। आज जब मंडी में जाते हैं या कहीं बाहर से जब व्यापारी आते हैं तो आप बार्गेनिंग देखते हैं कितनी होती है, वो जोरदार वाली, कितनी जोरदार बार्गेनिंग। बंदा 80,000 रुपए बकरे के मांग लेता है, ठीक है, और सामने वाला बंदा उसको कहता है भाई साहब 30,000 रुपए ले लो। क्या वो दोनों रूप में खरीदना जायज है? न तो बेचने वाला जायज है और न खरीदने वाला जायज है। तो हमने इस बात की स्टडी करी है, तो बात ये थी सर कि खरीदने वाला भी जायज हो और बेचने वाला भी जायज हो, तब कहीं जाके इस पर्व की महत्ता बढ़ती है। सही है, राइट। आप जिस जानवर को जीवा कर रहे हैं उसकी याद में मेरे उस
अल्लाह की याद में उस जानवर को जब हम कुर्बान कर रहे हैं तो आपके दिल से एक भारीपन एहसास होना चाहिए कि मैं अपनी कोई अजीज चीज कुर्बान कर रहा हूं। क्योंकि आज आप 2 दिन पहले मंडी से जानवर ला रहे हैं, 2 दिन बाद में उसको जीवा कर रहे हैं। आपने उस जानवर को जाना नहीं, पहचाना नहीं, आपका कोई लगाव ही नहीं, तो आपका मन भारी कैसे होगा? नहीं क्या होगा। दिल में आंसू आएंगे? दिल में आंसू तो छोड़िए, आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। ये स्टडी थी सर हमारी, इसको स्टडी करने में हमें काफी साल लगे। हमें लोगों के बीच में जाना था, हम इस पर्व की जो महत्ता थी लोगों के सामने एक्चुअल आनी चाहिए थी। सही है। कुछ हम सुधरें, कुछ हम सुधारें, और कुछ जो हमारे शब्द हैं वो लोगों के दिलों तक जाने चाहिए। ये हमारी एक इस वीडियो बनाने का आज का उद्देश्य है। जब मैं कई बार मंडी का विजिट करता हूं या कई बार मैं किसान के फार्म का विजिट करता हूं, तो फार्म में 1 रुपए की किसान जो चीज है वो 4 रुपए 3 रुपए पहले डिक्लेयर करता है, और सामने वाला व्यापारी इतना आज चालाक है, वो अल्लाह पाक को पता नहीं ऐसे रख देता है, कुरान पाक को पता नहीं कसम खा जाता है, अपने जन्मे हुए बच्चे की कसम खा जाता है, पता नहीं कितनी कसमें खा जाता है झूठ बोलने के लिए उस व्यापार लाइन में। क्या ये चीजें जायज है? ये बिल्कुल जायज नहीं है। ये समझना होगा लोगों को कि कुर्बानी का जो पर्व है वो हम कुर्बानी किस तरह से मनाएं, किस तरह से हम जानवर खरीदें और किस तरह से उसका महत्व बढ़े। तब हमने किसानों के साथ पिछले 2 या 3 सालों से हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम एक साफ सुथरा, बेदाग रहित, बार्गेनिंग रहित, चीटिंग रहित, क्या हम इस पर्व को एक व्यापार नहीं दे सकते जिसमें किसानों का भला भी हो और जो खरीदने वाला जो मेरा भाई है जिसके घर में कुर्बानी होनी है उसको भी लगे कि मैंने जायज एनिमल खरीदा है। राइट, ये पॉइंट थे हमारे। उसके बाद में कई चीजें ये आई थी, कुछ शहरों में पलाई चल रही थी, कुछ शहरों में भराई चल रही है, जानवर के साथ में एक्स्ट्रा फीडिंग, फोर्स फीडिंग करके उसको नुमाइश किया जाता है हैवी वेट बनाने के लिए। नेचुरल फीडिंग नहीं है, किसी भी तरह की नेचुरल फीडिंग नहीं है, क्योंकि लास्ट पॉइंट में तो आना तो मीट प्रोडक्शन ही है, और इसको खाएगा कौन? मनुष्य ही। राइट, जाना तो नॉनवेज पीपल लोगों के बीच में ही है ना, जाना तो हमारे के बीच में, आपके और हमारे बीच में ही रहना है ये। सही है। तो किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करें हम, क्या ये जायज है? भी जैसे एक एनिमल है, सपोज कीजिए, जी। इस एनिमल्स में रिटर्न क्या आएगा? जो मैं इसको खिलाऊंगा। अगर सही। मैंने इसको नेचुरल खिलाया तो उसका नेचुरल रिटर्न आएगा। सही है। क्या इंडिग्रेंट्स में इसको खिला रहा हूं, क्या फीड सप्लीमेंट हमारा जा रहा है, जो खाएगा वही तो आएगा। इसके ऊपर हमारी बहुत बड़ी स्टडी थी, क्योंकि मैं एक फार्म पे गया जेपी साहब, जी जी। तो बकरों को मोटा ताजा करने के लिए इतनी अनावश्यक चीजें खिला रहे थे, डालडा घी वो खिला रहे थे। अच्छा। ठीक है, अब डालडा घी पता नहीं कितने हार्मफुल इंटीग्रेट से बनता है वो जानवरों के साथ। कुछ ऐसी मेडिसिन्स जाने में अनजाने में लोगों को पता नहीं है, वो जानवर को खिलाया जा रहा है। तो क्या उसके साथ, क्या मेरा अल्लाह इस बात की इजाजत देता है? क्या सही बात। देता है क्या? या मेरा जमीर इजाजत देता है कि इस बात की? नहीं देता ना। वो बातें हमें समझनी होगी। दाने के अंदर मान लीजिए 10-20 ग्राम की मिला दिया गया, अनावश्यक चीजें मिला दी गई फोर्स फीडिंग के तौर पे, जानवर को प्रेशर से दे दिया गया, क्या करोगे आप? वो तो अनबोल है ना, उसमें क्या वो समझता है? नहीं समझ। जानवर में और बच्चे में क्या फर्क है? आप एक बच्चे को पालिए और एक जानवर को पालिए, क्या फर्क है बताइए? तब इसके बारे में कहा गया था कि आप अपने बच्चे की तरह जब जानवर को पालते हैं, और तब 1 साल बाद में या 1.5 साल बाद में, कई लोग 2 साल बाद में जब उस जानवर को कुर्बान करते हैं उस अल्लाह पाक की राह में, तो दिल से ना एक आवाज आती है कि आज मेरा कोई अपना है, मैंने कोई अपना कुर्बान किया है। ये नहीं है कि 2 दिन पहले मंडी से कोई चीज ले आए उसको आपने जीवा कर दिया, वो जायज है ही नहीं। यही मौलाना साहब से मेरी चर्चा हुई है, मैं मौलाना साहब बताइए हमें क्या ये जायज है कि नहीं है डॉक्टर साहब। और ये नॉलेज
आपको जेपी साहब आज एक बात बताता हूँ, कहने पे बात आ गई। ये नॉलेज मुझे कहाँ दी? इस बकरी ने दी। अच्छा। एक बकरी ने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ दिया। लोग मानते नहीं एक बकरी क्या दे सकती है। एक बकरी ने मुझे, आज आपने फार्म देखा होगा, बिल्कुल। हम कहाँ थे और कहाँ पहुंचाया? किसने पहुंचाया? बकरी ने। बकरी ने पहुंचाया। मुझे डॉक्टर जैसी उपाधि से नवाजा, किसने दिया? बकरी ने। आज मुझे फील्ड में क्या कहते हैं सभी लोग? डॉक्टर कहते हैं। अच्छा। किसने पहुंचाया? वो भी बकरी नहीं। आज से पहले तो नहीं कहा, जब मैंने बकरी पाली नहीं तो उससे पहले मुझे कह रहे थे लोग। नहीं नहीं नहीं। प्रैक्टिस कितनी एक्सपर्ट हुई हमारी, किसने करवाई? बकरी ने कराई। एक पहचान दी, किसने दी? बकरी ने दी। हजूर पाक ने इसमें फरमाया ये हमारा शरीयत का भी दर्जा है, सुन्नत का भी दर्जा है। लोग समझ नहीं रहे हैं, और वो जानवरों के साथ में क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, उसको पाल नहीं रहे हैं ढंग से। बाड़े में साफ सफाई नहीं है। तो जैसे आज मैं इस बाड़े पे आया हूं, तो आप देखिए, मैंने देखा एक बिल्कुल नॉर्मल बाड़ा बना हुआ है, पर ये साफ सफाई की व्यवस्था किसी आदमी के पास कम होगी, किसी आदमी के पास ज्यादा होगी, लेकिन हमारी ये कोशिश रहे कि ये फार्म भी आने वाले समय में, ये जानवर बढ़िया है, जानवर बढ़िया है, तो हम इस फार्म को भी अच्छा बनाएं। इनकी इनकम ऑफ सोर्स भी हम आम किसानों की तरह अच्छे किसान ये बने, तरक्की करे। तो क्या ये दूसरे लोगों का हक नहीं है कि हम इन लोगों का सहयोग करें? सही है। आप बड़े व्यापारी के सामने तो मुंह भी नहीं खोलते हैं, और जब छोटे किसान से कभी जानवर लेने की बात आती है तो आप उसको नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। कई बार व्यापारी वर्ग को इस बात की शर्म नहीं आती है कि 1 रुपए की चीज के वो 20 पैसे लगाते हैं। मैं एक बार अजमेर मंडी में खड़ा था, एक खादिम साहब आए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जेपी साहब 120 किलो के बकरे की कीमत पता उस खादिम साहब ने क्या लगाई? कितने? मात्र 30,000 रुपए। अंदर से दिल दहल गया। ओ। क्या ये भी हो सकता है मेरे देश में? इस बात पे मुझे कहानी याद आती है, मैंने कई बार यूट्यूब चैनल पे करी है, और इस बात का आज जिक्र आपके चैनल के माध्यम से करता हूं। वीडियो शायद लंबा होगा और बड़ा होगा, इसको हम 2 पार्ट में आप डिवाइड करें, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे भी करें।